स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जामिनेशन में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेमिंग लिखने होते हैं। अगर आपको IUPAC नेमिंग आती भी है तो पास पेपर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने 2016 का सलूशन पेश किया है। स्टूडेंट 2016 के ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद हैं जिनके हम एक एक करके IUPAC नेम पर स्टडी करेंगे। तो देखिए ये पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर सिंपल आयन होता है जबकि राइट हैंड साइड पर कॉम्प्लेक्स आयन होता है। दूसरे टाइप की जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कॉम्प्लेक्स आयन होता है जबकि राइट हैंड साइड पर सिंपल आयन होता है। और तीसरे किस्म के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये आपके सामने मौजूद है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। इन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में ना हमें लेफ्ट साइड पर सिंपल आयन नजर आता है ना राइट साइड पर। तो हमारा जो एक गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये इस टाइप 3 से मैच कर रहा है। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमें एक ट्रांजिशन एलिमेंट नजर आता है जबकि 2 लीजेंड इसमें नजर आ रहे हैं। तो सुनिए 2 लीजेंड में से एक NH3 है। NH3 को अमाइन पढ़ा जाता है और इसी तरह से अगर हम Cl की बात करें तो इसको क्लोरो पढ़ा जाता है। NH3 के साथ जो ये 3 लगे हुए हैं ये इसका प्रीफिक्स कहलाता है और इसको हम ट्राई कॉल करेंगे। इसी तरह से क्लोरो के साथ जो ये 3 लगा हुआ है ये भी इसका प्रीफिक्स है और हम इसको ट्राई पढ़ेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट नजर आ रहा है ये कोबाल्ट है। कोबाल्ट को कोबाल्ट पढ़ा जाए या कोबाल्टेट तो रिमेंबर इस मिसाल में कोबाल्ट पढ़ेंगे, कोबाल्टेट नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तो देखिए अभी हम जिक्र कर रहे थे कि 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। उनमें से सिर्फ ये जो टाइप 1 के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं इनमें मेटल के साथ 8 लगता है जबकि टाइप 2 और टाइप 3 में मेटल के नेम के एंड पर 8 नहीं लगाया जाता क्योंकि हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टाइप 3 से मैच कर रहा है। लिहाजा हम इस नाम में मेटल के साथ 8 नहीं लगाएंगे यानी इसको कोबाल्ट पढ़ेंगे, कोबाल्टेट नहीं पढ़ेंगे। अब अगली बात करते हैं नाम लिखने की। देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम में जब भी लीजेंड का नाम लिखा जाता है तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले अमाइन का नाम लिखा जाएगा वाई बिकॉज ए से आ रहा है एंड देन क्लोरो का नाम लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सी से आ रहा है और सबसे आखिर में फिर हम इसमें मेटल का नाम लिख देंगे। तो आइए इस पे अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ट्राई अमाइन एंड देन ट्राई क्लोरो, उसके बाद फिर मेटल का नाम कोबाल्ट एंड देन एक राउंड ब्रैकेट बनाते हैं। इस राउंड ब्रैकेट में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो देखिए मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाए। अमाइन पे 0 चार्ज होता है, क्लोरो पे -1 चार्ज होता है, मगर 3 है तो होगा -3 चार्ज। अब इतने हिस्से पे ऑल टुगेदर -3 चार्ज आ रहा है तो मेटल पे +3 चार्ज आएगा ताकि ऑल टुगेदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का चार्ज 0 हो जाए। तो हम इसे यहां रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बना। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट कंपाउंड है। इसमें देखिए ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कॉम्प्लेक्स आयन नजर आ रहा है और राइट हैंड साइड पर हम इसमें सिंपल आयन देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स आयन में भी En लीजेंड है जबकि Cr इसमें मेटल है। सुनिए देखिए En का ये स्ट्रक्चर है NH2 CH2 CH2 NH2। ये एक बाइडेंटेट लीजेंट है और इसे इथाइलिन डाई अमाइन पढ़ा जाता है जबकि ये एक ऑर्गेनिक लीजेंट है। सुनिए किसी भी ऑर्गेनिक लीजेंट के साथ जो ये प्रीफिक्स लगा हुआ होता है इसको हम डाई, ट्राई, टेट्रा इस टर्मिनोलॉजी में नहीं पढ़ते बल्कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इस टर्मिनोलॉजी में इसको पढ़ा जाता है। यानी En को इथाइलिन डाई अमाइन तो कहा जाएगा मगर ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन पढ़ेंगे ना कि ट्राई इथाइलिन डाई अमाइन पढ़ा जाए। तो फिर अब हम देखते हैं कि इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए सीक्वेंस क्या बनाए। सबसे पहले तो हम लीजेंड का नाम लिखते हैं एंड देन फिर मेटल का नाम लिखते हैं और सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखा जाएगा। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखा जाएगा इसका? ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन एंड देन फिर मेटल का नाम क्रोमियम। उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट बनाते हैं जिसमें हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और सबसे
सबसे आखिर में एनाइन का नाम लिखा जाता है। देखिए एनाइन 3 है, लेकिन एनाइन के साथ प्रीफिक्स नहीं लगता, यानी हम इसको ट्राई क्लोराइड नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको सिंपल पढ़ेंगे क्लोराइड। तो ये मैंने एनाइन का नाम लिख दिया क्लोराइड। अब लास्ट काम यह है कि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सुनिए EN पे होता है 0 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज होता है, मगर यहाँ 3 Cl हैं तो ये हुआ -3 चार्ज। इस तरह इतने वाले पार्ट पर -3 चार्ज आ रहा है, तो फिर मेटल पर +3 चार्ज आएगा ताकि ऑल टुगेदर कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 हो जाए। इसे हम रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप नोट कीजिएगा सिंपल कैटाइन मौजूद है और कॉम्प्लेक्स एनाइन भी मौजूद है। सिंपल कैटाइन इसमें सोडियम है और इस कॉम्प्लेक्स एनाइन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें एक मेटल नजर आ रहा है कॉपर। इसके अलावा इसमें 2 हमें लीजेंट नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक OH है और दूसरा NO3 है। सुनिए OH को हाइड्रो ऑक्सो पढ़ा जाता है और NO3 को नाइट्रेटो पढ़ते हैं। OH के साथ 2 नंबर लगा हुआ है तो पढ़ेंगे डाई, NO3 के साथ 3 नंबर लगा हुआ है तो पढ़ेंगे ट्राई, और ये दोनों ही नेगेटिव लीजेंट हैं, इनमें -1 चार्ज होता है। अब सवाल यह है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कैसे निकाला जाए। देखिए किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के तमाम कंपोनेंट का चार्ज का प्लस 0 होता है। इस बुनियाद पे हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। एक कंपोनेंट Na है, दूसरा कॉपर है, तीसरा OH है, चौथा NO3 है। मैंने इन सबको प्लस कर दिया, उन सब का नेट 0 आना चाहिए। तो सोडियम पे +1 चार्ज होता है तो 3 पर कितना होगा, +3 चार्ज, यहां लिख दिया हमने। कॉपर का चार्ज तो निकालना है, OH पे -1 चार्ज होता है, 2 पर कितना आ गया, -2 चार्ज। NO3 पे -1 चार्ज होता है, 3 पर कितना आ गया, -3 चार्ज, और इन सब का सम 0 के बराबर होता है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड देन कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना आ गया है, +2। अब इसकी सीक्वेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो कैटाइन का नाम लिख देंगे, उसके बाद लीजेंट का। अब लीजेंट क्योंकि यहां पे 2 हैं तो पहले हाइड्रो ऑक्सो का नाम लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आ रहा है और नाइट्रेटो बाद में आ रहा है। तो फिर आइए इसका नाम बनाते हैं। क्या नाम लिखें, सोडियम। उसके बाद लीजेंट का नाम लिखेंगे डाई हाइड्रो ऑक्सो एंड देन फिर नेक्स्ट लीजेंट है ट्राई नाइट्रेटो, और उसके बाद फिर मेटल का नाम। अब सुनिए मेटल का नाम कपरेट लिखेंगे, कॉपर नहीं। अभी हमने क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, 2, इसे रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। इस एयर का लास्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है। इसमें भी कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन का काम कर रहा है जबकि ये सिंपल कैटाइन है। इस कॉम्प्लेक्स आइन के अंदर भी हमें 2 लीजेंट नजर आ रहे हैं, एक CN और एक NO, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट इसमें Fe है। तो लीजेंट कौन कौन से हैं, CN इसको पढ़ेंगे सायानो, NO इसको पढ़ेंगे नाइट्रोसाइल, CN के साथ 5 लगा हुआ है तो पढ़ा जाएगा पेंटा, NO के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो हम यहाँ इसको मोनो नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिर्फ पढ़ते हैं इसको नाइट्रोसाइल। ये एक न्यूट्रल लीजेंट है। यहाँ एक बात कर लें कि NO 2 तरीकों से बिहेव करता है। NO पॉजिटिव लीजेंट का भी काम करता है और NO न्यूट्रल लीजेंट का भी काम करता है। ये डिपेंड करता है केस कौन सा है, मगर मैंने बुक में NO को एज अ न्यूट्रल लीजेंट इंट्रोड्यूस करवाया है तो हम यहाँ पर NO को न्यूट्रल लीजेंट ही सपोज करेंगे, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज होगा, जबकि CN नेगेटिव लीजेंट है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। दूसरी बात ये कि इसमें मेटल आयरन है। अब क्वेश्चन है कि आयरन पढ़ें या फेरेट पढ़ें। अभी हम जिक्र कर चुके हैं कि टाइप 1 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें 8 लगता है और मेटल का लैटिन नेम लिखा जाता है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फेरेट पढ़ेंगे। आइए अब इसकी सीक्वेंस बना लेते हैं। सबसे पहले तो कैटाइन का नाम लिखा जाता है जो कि सोडियम है। उसके बाद अब लीजेंट की बात करें तो 2 लीजेंट हैं, एक को सायानो C से आता है, नाइट्रो N से आता है, तो डेफिनेटली पहले सायानो लिखेंगे, फिर नाइट्रो, सबसे आखिर में मेटल का नाम यानी कि फेरेट लिखा जाएगा। तो आइए अब इसका नाम ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा इसमें, सोडियम, एंड देन फिर लीजेंट का नाम। लीजेंट का नाम लिखेंगे पेंटा
सायानो। उसके बाद दूसरे लीजेंड का नाम लिखेंगे नाइट्रोसाइल। नाइट्रोसाइल में एस से भी लिख सकते हैं और सी से भी लिख सकते हैं, यूजुअली एस से लिखा जाता है। उसके बाद फिर मेटल का नाम लिखेंगे फेरेट, आयरन नहीं बल्कि फेरेट लिखेंगे। और सबसे लास्ट काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सुनिए, Cn पर -1 चार्ज होता है तो 5Cn पर -5 चार्ज हो जाएगा। इसी तरह NO पर 0 चार्ज है और Na2 पर +2 चार्ज, क्योंकि एक Na पे +1 चार्ज होता है। अब अगर आप Fe को छोड़कर बाकी तमाम के चार्ज को प्लस करें तो +2 और -5 -3 बचेगा। इसलिए Fe पर +3 चार्ज बनना चाहिए, जिसे हम रोमन वर्ड्स में लिख देंगे। और बात जरूरी है, आप सुनिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये जो नाम होता है इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, यानी कि सोडियम के फौरन बाद पेंटा आना चाहिए और पेंटा के फौरन बाद सायानो, फिर नाइट्रो, फिर फेरेट, ये पूरा एक सिंगल वर्ड का नेम होता है। लेकिन ताकि चेकर अच्छी तरह इसको समझ ले तो थोड़ा सा हाफ स्पेस आप इसमें छोड़ सकते हैं। तो ये था 2016 के IUPAC नेमिंग का सलूशन। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ पास्ट 10 ईयर्स के IUPAC नेमिंग का सलूशन एक ही वीडियो में देख लें तो आप इस वीडियो को क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।